याद रखिएगा, अब तक हमने जो है 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो है 4th टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, यानी जो आपके एंड में कितने जीरोस आते हैं। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास 50 है, तो 50 यहाँ पे जो एंड है, एंड में कितना जीरो है, एक जीरो है। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से बोल देता हूँ 500, एंड में कितने जीरोस है लगातार, तो आपके 2 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे 1000 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे जो एंड में कितने डिजिट, कितने जीरो आ रहे हैं एंड में, तो आपके 3 जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ पे यही टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, यानी एंड में लगातार कितने जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एंड में कितने जीरोस आएंगे। तो हमने देखा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। ठीक है, अब जरा समझते हैं ये जीरो जो है बन कैसे रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था 50 है, 50 में ये जो जीरो है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसे ही अभी हमने देखा था 1000 है, तो 1000 में ये जो 3 जीरो है कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना आप। जीरो कब बनता है, ये जो आपका जीरो है कब बनेगा, जब 2 और 5 आपस में जब उनका मल्टीप्लाई होगा। याद रखना सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करके एक जीरो बनाते हैं। तो याद रखना एक 2 और एक 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, एक जीरो बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक 2 और एक 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक जीरो बनेगा। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो एक जीरो आ गया। ठीक है, ऐसी और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारा 15 है, अब 15 में 5 तो है बट 2 नहीं है। बट जीरो कब बनता है हम सभी जानते हैं, जब हमारा 2 हो, 2 और 5 हो। बट यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गया, तो यानी हमारा एक जीरो नहीं बना, तो यहाँ पे सिर्फ 15 रह गया। तो ये चीज याद रखिएगा, जीरो कब बनता है, जब आपका एक 2 और एक 5 मिलता है आपस में, तब हमारा एक जीरो बनता है। अगर इनके अलावा कोई और नंबर होगा तो हमारा जीरो नहीं बनेगा। और एग्जाम्पल से देखो, अब जैसे आपको 20 है, तो 20 को जब आप फैक्टर में ब्रेक करोगे तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 5 20। अब देखो यहाँ भी एक जीरो आ रहा है, तो ये जीरो कैसे आया, जब ये 2 और ये जो 5 है आपस में मिले होंगे तब आपका एक जीरो आया होगा, और आपका एक 2 यहाँ बच ही रहा है, तो इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना एक जीरो कब बनता है, जब आपका 2 और 5 आपस में मिलते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लें। तो आपको चीज समझ में आ गई, जब 2 और 5 आपस में मिलेंगे तब आपका एक जीरो बनेगा। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हो, जैसे हमारे पास ये 100 है, अब 100 में 2 जीरो आ रहे हैं। अब ये 2 जीरो आ कैसे रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से समझना। तो देखो एक 2 और एक 5, ये 2 और ये 5 मिलके एक जीरो बना रहा है, आप देख रहे हो। और एक ये 2 और एक ये 5 मिलके एक जीरो बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, एक 2 एक 5 मिलके एक जीरो, और ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलके एक जीरो, तो इसलिए हमारे 2 जीरो आ रहे हैं 100 में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जानवी जी गुड इवनिंग। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि एक 2 और एक 5 मिलके क्या बनाता है, आपका जीरो बनाता है। बस इतना सिंपल है। अच्छा, और देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, 500 है। अब 500 में देखो यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं। अब 2 जीरो कैसे आ रहे हैं, तो जरा समझते हैं। देखो एक 2 और एक 5 ये मिलके आपस में जीरो बना रहा है, और एक 2 और एक ये वाला 5 मिलके आपस में जीरो बना रहा है, तो 2 जीरो बन गए। और एक हमारा ये 5 चल ही रहा है, तो याद रखना कि 2 और 5 ही मिलके क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी हमारा एक नंबर है और उसके एंड में जीरो कब आएगा, तो ये चीज याद रखिएगा कब आएगा, कि जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। जब हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके फैक्टर में एक 2 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए, तभी क्या बनेगा, उसके एंड में जीरो बनेगा। अब क्वेश्चन आगे यही पूछा जाएगा आपको, एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या उसके एंड में जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, उस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसके बाद देखना है कि उसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर में 2 और 5 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर 2 और 5 बन रहा है तो आप समझ जाना वहां पे जीरो आएगा ही आएगा एंड में। और अगर 2 और 5 फैक्टर में नहीं बन रहा होगा, जैसे 15 में देखो 2 और 5 नहीं बन रहा है तो जीरो नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली उस नंबर के फैक्टर करने हैं। उस नंबर के फैक्टर करने के बाद आपको चेक करना है कि उसमें 2 और 5 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 आ रहा है तो आप समझ जाना वहां पे एक जीरो बनेगा, और अगर 2 और 5 नहीं आ रहा तो आप समझ जाना वहां पे जीरो नहीं बनेगा। बस इतना सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। ये याद रखना, ये 4th टाइप चल रहा है हमारा, 4th टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वो बोल क्या रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n, यानी हमारे पास एक नंबर गिवन है 6 की पावर n, कैन एंड विद ए डिजिट जीरो।
यानी जब आप 6 की पावर n को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा क्या उसके एंड में 0 डिजिट आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि 100 में यहाँ पे 0 आ रहा था या 10 में यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब आप 6 की पावर n को सॉल्व करोगे तो क्या एंड में एक 0 आएगा इस तरीके से। और n यहाँ पे जो पावर है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक है। यहाँ जो n है वो क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है ये जो है। तो आप शो करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है और कोई डाउट हो पूछ लेना। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक 6 की पावर n नंबर है, आपको ये शो करना है, चेक करना है कि क्या ये नंबर सॉल्व होने के बाद एंड में क्या कोई 0 आएगा या नहीं आएगा। मैंने अभी आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तभी हमारा क्या बनता है, 0 बनता है। तो इसमें आपको चेक करना है कि इसका जो फैक्टर करने पे क्या 2 और 5 आएगा। अगर 2 और 5 आएगा तो एक 0 बनेगा, और 2 और 5 नहीं आएगा तो 0 नहीं बनेगा। तो आराम से आप चेक करो और बताओ क्या इस नंबर को सॉल्व करने के बाद एंड में कोई 0 बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, मुझे लग रहा है बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली हमारे पास क्या नंबर है, तो हमारे पास 6 की पावर n है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो 6 की पावर n को आपने क्या लिख लिया, 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे n है, ब्रैकेट में ये दोनों हैं 2 और 3, तो यहाँ पे मैंने n को दोनों साइड लगा दिया, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये तो आप जानते होगे कि अगर हमारे पास क्या है, a इंटू बी है की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, a की पावर 5 इंटू बी की पावर 5। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6 की पावर n का मतलब क्या है, n को हमने 2 पे भी लगा दिया, n को हमने 3 पे भी लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो 2 की पावर n हो गया, 3 की पावर n हो गया। अब देखो 0 कब बनता है, मैंने आपको बताया था जब 2 और 5 मिले। अब देखो हमें 2 तो मिल गया मल्टीप्लाई में, लेकिन 5 नहीं मिला। अब 0 बनने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं आ रहा है। हमारे पास जब 5 नहीं आ रहा तो भैया हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा उसे सॉल्व करने के बाद एंड में 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 5 नहीं है, 2 है, बहुत बढ़िया वाली बात है, साथ में 5 भी हमें चाहिए था। 5 नहीं आ रहा तो हम कह देंगे कि यहाँ पे कोई भी 0 नहीं बनेगा। तो आपको एक लाइन लिखनी होगी, तो उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो बड़े ध्यान से इस लाइन को समझना। तो देखो बोल क्या रहा है ये देखो बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर, यानी इसके पास कोई भी 5 फैक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। देखो 2 तो फैक्टर आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, यानी जो 6 की पावर n है वो उसे सॉल्व करने के बाद कभी भी एंड की डिजिट में 0 नहीं आएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई, भविष्य जी क्लियर है, मान्या जी कोई डाउट हो पूछ लें। आपको समझ में आ गया, बेसिकली जो हमें नंबर है 6 की पावर n उसको हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब हमें यहाँ पे 0 चेक करने के लिए 2 और 5 चेक करना होता है फैक्टर, तो हमारे पास 2 तो आ गया बट 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब हमने 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो वहां पे हमें 5 फैक्टर नहीं मिला है, डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। इसलिए हम लिखेंगे कि जो 6 की पावर n है वो कभी भी खत्म नहीं है, उसका जो एंड का डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। बस इतना सिंपल पॉइंट है। चलिए बढ़िया, मान्य जी क्लियर है, जानवी जी कोई डाउट हो पूछ लेना। तो ये लाइन जरूर लिखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, आप आराम से ट्राई करें। क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, चेक वेदर 35 की पावर n कैन एंड विद ए डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे फिर से ही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जब हम 35 की पावर n, एक हमें नंबर गिवन है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या एंड की डिजिट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपको चेक करके बताना है, तो आराम से आप ट्राई करो और कोई डाउट हो पूछ लो। और अक्षय जी इन वीडियोस को देख के नोट जरूर बनाना, ठीक है। अब तक हमारी 2 क्लास हो गई हैं, उन्हें देख करके आप नोट्स बनाना, ठीक है। क्वेश्चंस को टाइप वाइज टाइप लिखना, और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। चलिए भविष्य जी मना कर रहे हैं, बढ़िया, अभी चेक कर लेते हैं। लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, तो एक बार देखते हैं। तो हमारे पास 35 की पावर n है, तो 35 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, आपका 5 इंटू 7 में। यहाँ मेरी टाइपिंग मिस्टेक है,
तो याद रखना यहाँ पे हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 7 में या 5 में, क्योंकि 7 5 35 होता है। ये हमारे टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो 7 × 5 हो गया। चलिए बढ़िया भविष्य जी। इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 की पावर n, याद रखिएगा 7 लिखा हुआ है, 1 मिनट में टाइपिंग सही कर दूं इसे। ये 7 की पावर n है और ये हमारे पास 5 की पावर n है। अब देखो जीरो कब बनता है, मैंने आपको बताया था जीरो कब बनता है, जब उसमें आपका 2 हो फैक्टर और 5 दोनों होनी चाहिए। 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो जीरो नहीं बनता एंड में। देखो यहाँ पे एक जीरो बनना है। क्यों जीरो बनना है, क्योंकि 2 और 5 है। अब देखो जब हमने 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे हमारे फैक्टर कौन आ रहे हैं, एक तो 7 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। अब हमारे पास 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा। जब 2 नहीं आ रहा तो नॉर्मल सी बात है, इस नंबर को सॉल्व करने के बाद कभी भी एंड में जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ रहा है, 7 और 5 आ रहा है। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में आना क्या चाहिए था, 2 और 5 आना चाहिए था। 5 तो आ गया, 2 नहीं आया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कभी भी जीरो में एंड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 35 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो डज नॉट कंटेन 2 एज ए फैक्टर। तो इसके पास 2 फैक्टर नहीं है। देखो 5 तो फैक्टर है लेकिन 2 फैक्टर नहीं आ रहा, इसलिए हैंस 35 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो। यानी जो 35 की पावर n है, जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो उसके एंड में कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आने की कंडीशन हमारे पास क्या है, 2 और 5 दोनों होनी चाहिए फैक्टर में। बट यहाँ पे 5 फैक्टर में मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। बस इतना सिंपल है। अक्षय जी क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। भविष्य जी कोई डाउट हो पूछ लेना। ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमें 5 फैक्टर तो मिल रहा था, 2 नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि डज नॉट कंटेन 2 एज ए फैक्टर, इसलिए 35 की पावर n कभी भी एंड नहीं होगा विद डिजिट जीरो। अच्छा आगे आता हूँ। याद रखना यहाँ पे हमारा 7 है और यहाँ भी 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि चेक वेदर, यहाँ पे चेक करना है आपको, 252 की पावर n कैन एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी बेसिकली हमें एक नंबर दिया हुआ है, आपको चेक करना है क्या इस नंबर को सॉल्व करने के बाद एंड की डिजिट पे जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो आराम से फैक्टर्स में ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टर्स में, और फिर चेक करो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 आ रहा है तो जीरो बनेगा ही बनेगा, और 2 और 5 नहीं आ रहा तो जीरो नहीं बनेगा। तो आराम से आप चेक कर लो इसे। चलिए आराम से करते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 252 को जब आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए भविष्य जी बता ही रहे हैं। हाँ रक्षित जी क्लास में इससे आगे शुरू होगा। जैसे हमारे पास 252 है, तो दोबारा रिपीट कराने का फायदा ही क्या है, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो 2 से ब्रेक कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2, और ये आपका 6 हो जाएगा। चलिए बढ़िया। फिर 2 से ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा आपको तो 63 हो जाएगा। फिर 3 से ब्रेक करना पड़ेगा आपको, 21 हो गया। फिर 3 से ब्रेक करना होगा 7, और फिर 7 से ब्रेक करोगे तो क्या हो गया, 1 हो गया। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 252 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 तो हमें मिल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट 5 नहीं मिल रहा। तो आप जानते हो ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा नंबर। तो देखो यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। इतना सिंपल है। अच्छा अब ये जो n है वो मैंने सभी के अंदर लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लग रहा है पावर जो है। तो 2 की पावर 2n, 3 की पावर 2n, 7 की पावर n। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ गया भैया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, लेकिन 5 नहीं आ रहा। जब 5 नहीं आ रहा तो नॉर्मल सी बात है, ये जो नंबर है वो कभी भी एंड नहीं होगा जीरो पे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 252 का, वो डज नॉट कंटेन, क्या नहीं कर रहा है इस बार भैया, 5 फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा, 2 तो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 252 की पावर n कैन नेवर एंड, भैया कभी भी एंड नहीं होगा विद डिजिट जीरो। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है लाइन।
तो याद रखना कि 0 कब बनता है, 0 कब बनता है जब उसे 2 और 5 मिलते हैं। अगर 2 और 5 नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 5 मिल रहा है या सिर्फ 2 मिल रहा है, तो हमारा 0 नहीं बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट हो पूछना। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है, और कोई भी डाउट हो पूछना। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है ये बेसिकली, कि चेक वेदर, इसमें चेक क्या करना है आपको, 75 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। यानी आपको शो करना है क्या 75 की पावर n है, 75 की पावर n जो है, इसे सॉल्व करने के बाद क्या एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो आपको ये चेक करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, और 2 और 5 मिल जाए तो 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे ही देखो, ये 2015 में क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक नंबर है 4 की पावर n। आपको ये चेक करना है कि इस नंबर को सॉल्व करने के बाद एंड की डिजिट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इसको भी फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना, और 2 और 5 मिल जाए तो समझ जाना 0 आएगा, वरना कोई बात ही नहीं है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ तो कोई भी डाउट हो पूछ लो। टाइप 4 हमारा फिनिश हो गया, अब हम आगे चलेंगे एचसीएफ एलसीएम में। अच्छा, किसी कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। कभी कभार इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, यानी जीसीडी। बढ़िया। तो याद रखना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी जीसीडी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, बात एक ही होती है। तो कभी कभार टीचर एचसीएफ नहीं बोलते, वो टीचर क्या बोलते हैं, जिसका जीसीडी निकाल दीजिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीसीडी क्या होता है। तो याद रखना, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। अच्छा भैया, समझते हैं ये होता क्या है बेसिकली। अच्छा, जरा देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 100 के फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर है, देखो, 100 को पूरा डिवाइड करता है 100 टाइम्स। इसके बाद 2 भी जो है 100 का फैक्टर है, 100 को 50 टाइम्स डिवाइड करता है। 4 भी फैक्टर है, 25 टाइम्स ब्रेक करेगा। 5 जो है वो 100 को 20 टाइम्स डिवाइड करता है। 10 बार करेगा 100 को डिवाइड। 20 जो है 5 टाइम्स करेगा। 50 जो है वो 2 टाइम्स करेगा 100 को। और 100 जो है 100 को 1 टाइम डिवाइड करेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है 100 के सारे फैक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, फैक्टर तो आप जानते हो, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो हमारे गिवन नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं और एंड में रिमाइंडर 0 आता है। तो बेसिकली ये सभी क्या है, 100 के फैक्टर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया वाली बात है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने 120 के फैक्टर लिखे हैं, तो एक बार जरा इसे भी चेक कर लेते हैं। भैया 1 जो है 120 को तो पूरा ही डिवाइड करेगा। 2 भी 120 को 60 बार करेगा। 4 जो है 30 बार करेगा। 5 जो है आप जानते हो 24 बार करेगा आई थिंक। 10 जो है 12 बार करेगा। 20 जो है 6 बार करेगा। 30 जो है आपका 4 बार करेगा। 40 जो है 3 बार करेगा। 60 जो है 2 बार करेगा। और 120 को 1 बार करेगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सभी नीचे वाले 120 के फैक्टर हैं, ऊपर वाले 100 के फैक्टर हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल देसी भाषा में कि इसका एचसीएफ बता दीजिए इन दोनों नंबरों का। अब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा क्या। अब जरा समझना है एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा रियली में एचसीएफ होता क्या है। देखो, बोल क्या रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन और फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर तो हमने ये सारे निकाल दिए, लेकिन अब हमें इनमें से ढूंढना क्या है, बड़े से बड़ा और कॉमन फैक्टर। अब देखो, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा बनना है। देखो, 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी, 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, और इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं आ रहा इसके अलावा। जब इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ा और जो है कॉमन फैक्टर कौन है, 20 है इन दोनों का। यानी सबसे बड़ा और कॉमन, याद रखना कॉमन जरूर होना चाहिए। कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है आपका, तो वो 20 है। तो कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर 20 है, तो हम बोलेंगे इसका जो एचसीएफ है वो क्या है, 20 है। तो आपको एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बड़े से बड़ा, कॉमन, और क्या, फैक्टर होना चाहिए। तो देखो, बड़े से बड़ा यहाँ पे 20 था, और कॉमन भी था, और फैक्टर भी था। तो याद रखना, एचसीएफ का मतलब ये होता है बड़े से बड़ा, कॉमन, फैक्टर। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, इतना सिंपल पॉइंट है। अच्छा चलो, अब आप बताना, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 48 और 72। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो 48 और 72 को डिवाइड करता है। तो आराम से आप सोचो, और 2 मिनट का टाइम है, आंसर बताओ।
HCF आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वही था, बड़े से बड़ा, देखो बोल क्या रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़े से बड़ा कॉमन, और डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला, ठीक है, एक ही बात है, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर, या फिर बोले बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर ही जो है डिवाइड करता है। तो याद रखना बात एक ही चीज है, आपको समझ में आ गया HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए जो कॉमन भी हो और साथ में उनका फैक्टर भी हो। अब यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है आपसे, आप वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करता है, यानी बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करता है वो क्या होगा, HCF होगा। तो आप आराम से बताएं आंसर क्या होगा। अच्छा चलिए, भविष्य जी भी 12 बता रहे हैं और अक्षय जी भी 12 बता रहे हैं, भी चेक करते हो। अच्छा जरा समझना, पहले तो मैंने 48 के फैक्टर निकाल लिए यहाँ पे। भैया वो नंबर देख लेते हैं जो 48 को पूरा डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली फैक्टरी जो होते हैं वो नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं। तो 48 के फैक्टर में 1 होगा। 2 भी 48 को 24 टाइम्स ब्रेक करता है, 4 भी करता है, कितनी बार, 12 बार। अच्छा इसके बाद 8 भी करता है 48 को, 12 भी करता है, 24 भी करता है और 48 भी करता है। 48 को एक बार करेगा, 24 48 को 2 बार करेगा, 48 को 12 जो है 4 बार करेगा, ठीक है, 24 जो है 48 को 2 बार करेगा। तो ये सारे क्या है, 48 के फैक्टर है, यानी जो 48 को डिवाइड करने वाले। इसी तरीके से मैंने नीचे जो है, अच्छा चेक करेंगे रक्षित जी, यहाँ पे मैंने 72 के फैक्टर लिखे हैं, तो 72 के फैक्टर में जरा देखो, 1 भी करता है। आपको इस तरीके से करना नहीं है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मेन जो है HCF का मतलब क्या होता है, या बड़े से बड़े कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है, मैं बस आपको ये चीज समझा रहा हूँ। तो देखो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 72 को 4 भी करता है, ठीक है, 36 भी करता है, 24 भी, 72 भी, यानी बेसिकली ये सभी जो है 72 के फैक्टर हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो 48 और 72 को पूरा डिवाइड करता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 48 और 72 को पूरा डिवाइड करता है। जो हमारे ज्यादातर बच्चे हैं उन सब ने क्या बताया आंसर, हमारा 12 बताया, देखो ये वाला 12। तो यहाँ पर 12 तो आ रहा है जो 48 और 72 को पूरा डिवाइड कर रहा है, लेकिन देखो 12 से एक बड़ा नंबर भी है जो 48 और 72 को पूरा डिवाइड कर रहा है, और वो कौन सा नंबर है आप जानते हो, तो वो हमारा नंबर है 24। तो ये 24 है और ये वाला 24। तो हम ये बोल सकते हैं कि 24 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 48 को और 72 को पूरा डिवाइड करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा HCF है वो क्या है, 24 है। लॉजिक क्लियर है। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो 48 और 72 को पूरा डिवाइड करता है, तो आपसे बोल क्या रहा है कि आपको HCF बताना है। और HCF का मतलब ही ये था कि वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा वो नंबर जो हमारे इन दोनों नंबरों को पूरा डिवाइड कर दे, वही तो HCF होता है। HCF हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। HCF निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उन्हें हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। बस आज जो है मुझे आपको HCF का मतलब समझाना है और LCM का मतलब समझाना है। अच्छा रक्षित जी, क्लियर हो गया आपको कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, सॉरी HCF। और भविष्य जी, HCF का मतलब समझ में आ गया, यानी वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो हमारे दोनों नंबरों को पूरा डिवाइड करे, वो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ऐसे यहाँ पे देखो, बड़े से बड़ा वो नंबर जो 48 और 72 को डिवाइड कर दे, यानी वो HCF की बात कर रहा है। तो यहाँ बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा था, 24 आ रहा था, 24, तो जो हमारा 48 और 72 को पूरा डिवाइड करता है, बस इतना सिंपल है। अच्छा चलिए, बढ़िया, क्लियर है। अच्छा चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जरा ये क्वेश्चन बताना, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बताएं, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, उनका HCF क्या होगा, आराम से बताएं। यानी आपको HCF किसका बताना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है आपको, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लेना है, इन दोनों नंबरों का आपको HCF बताना है। तो आराम से आप बताओ, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, 2018 में आया था, तो आराम से बताएं आप, आराम से बताइएगा कि HCF ऑफ, यानी वो HCF बताएं सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का HCF क्या होगा। चलो समझते हैं धीरे धीरे, वैसे बहुत ही ईजी है। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, याद रखिएगा 1 नहीं होता है प्राइम नंबर।
तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये जो 2 है इसके 2 फैक्टर कौन-कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और ये नंबर खुद उसका फैक्टर होगा अपना। इसलिए इसके 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर याद रखिएगा 4 होता है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो 2 से ज्यादा फैक्टर कौन से आ रहे हैं? 1 है इसका, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी याद रखिएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जिसके 2 फैक्टर हों उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 के जो है 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 खुद इसका फैक्टर होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब आपको क्या बताना था? इसका एचसीएफ बताना था। तो भैया 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? आपका 1 और 2 होगा। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2 और 4 होंगे। एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में चेक करो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या है कि जो एचसीएफ है 2 और 4 का, यानी ये जो 2 है और ये जो 4 है उसका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और ये हमारा फाइनल आंसर है। भविष्य जी क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में बनता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर उसका एचसीएफ क्या होगा? तो याद रखना 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ करके हमेशा क्या आता है? 2 आता है। बस इतना सिंपल है। अच्छा चलो, अब तो हमने क्या देख लिया? एचसीएफ देख लिया। अब हम आगे एलसीएम के बारे में बातें करते हैं। और किसी और बच्चे को दिक्कत तो पूछ लेना भैया। याद रखना बाद में जो है नोट्स में क्वेश्चन जरूर उतार लेना ये वाले, ठीक है? एक अच्छी सी कॉपी बनाना मोटी सी, उसमें ये सारे नोट्स उतारते चलना धीरे धीरे। कल जो है दोबारा वीडियो देखना और नोट्स बनाते चलना। अच्छा आगे आते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एलसीएम आ जाता है। एलसीएम की फुल फॉर्म याद रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मैंने आपको शुरुआत में पहली वीडियो में बताया था कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2,5, 2 इंटू 5। तो ये 2 और 5 क्या है? फैक्टर कहलाते हैं। और ये जो 10 है वो क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ रक्षित जी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे पास 10 जो है ये मल्टीपल कहलाता है और 2 और 5 क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ये जो है सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 40 के मल्टीपल है। मल्टीपल बेसिकली वो नंबर होते हैं जो हमारे फैक्टर से पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो ये जो 40 है अपना 40 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 बार, तो 40 ये जो है इस 40 का मल्टीपल है। ऐसी 80 जो है 40 से 2 बार डिवाइड हो जाता है, तो 80 जो है 40 का मल्टीपल है। ऐसी 120 40 से 3 बार डिवाइड हो जाता है, तो ये जो है आपका 120 जो है 40 का मल्टीपल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं हमने? 40 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। यानी हिंदी भाषा में हम बोलें कि यहाँ पे हमने वो नंबर लिखे हुए हैं जो सभी 40 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल वही होता है वो नंबर जो हमारे फैक्टर से पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऊपर जो है सभी 40 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर जो है मैंने सभी 50 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। 50 50 से एक बार जाता है, जब 50 का डिवाइड करेंगे 100 में तो 2 बार जाएगा, ये 153 बार जाएगा। तो यहाँ पे सभी क्या है? आपके 50 के मल्टीपल हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ इन दोनों नंबरों का आप एलसीएम बताएं। अब जरा समझना डेफिनेशन, लीस्ट छोटे से छोटा, कॉमन और मल्टीपल। छोटे से छोटा, कॉमन, मल्टीपल। अब देखो छोटे से छोटा और कॉमन कौन सा आ रहा है? 40 और यहाँ 50 कॉमन नहीं आ रहा। 80 100 कॉमन नहीं आ रहा, आप देख रहे हो। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 150 है, कॉमन नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हम 160 है, यहाँ पे 150 है, 200 है, यहाँ पे 200 है, तो देखो यहाँ पे ये कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ पे 200 आ रहा है और यहाँ पे 200 आ रहा है। यही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। आगे और भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे आगे चल के धीरे धीरे 400 भी आएगा, यहाँ भी आगे चल के 400 भी आएगा, यहाँ पे आगे चल के आपका 1000 भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे चल के भी 1000 आएगा। लेकिन जो है हमें सिर्फ छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। याद रखना छोटे से छोटा कॉमन चाहिए और मल्टीपल चाहिए। तो याद रखना छोटे से छोटा कॉमन कौन सा आ रहा है? 200 आ रहा है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो पूछ लें अगर आपसे कि एलसीएम क्या होता है तो बता दीजिएगा कि सर जी सबसे छोटा, कॉमन
और मल्टीपल हमें लेना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। बस इतना सिंपल है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो हमने क्या बोल दिया, एलसीएम क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, यानी सबसे छोटा कॉमन और मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। अच्छा जरा चेक करें, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12 और 3। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो 12 और 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो यही था कि वो छोटे से छोटा नंबर जो 40 और 50 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 200 है, जो 40 से भी डिवाइड हो रहा है और 50 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो 12 से और 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो आराम से आप बताओ क्या आंसर आएगा। वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो 12 से और 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी हमने यही किया था कि वो छोटे से छोटा नंबर जो 40 और 50 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा 200 आ रहा था। ऐसे आप यहाँ बताओ वो छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए रक्षित जी 24 बता रहे हैं अभी, और बाकी बच्चे बताएं। चलिए भविष्य जी 12 बता रहे हैं, बढ़िया, भी देख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 12 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, यानी जो 12 है 12 से एक बार चला जाता है, 24 12 से दो बार, 36 12 से 3 बार, 40 जो है 12 से नहीं जाता, सॉरी 40 यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 60 भी आ सकता है, बहुत सारे आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना 12 है, 24 है, 36 है, 60 है, सभी क्या है 12 के मल्टीपल है। अच्छा मान्य जी 12 बतानी, बढ़िया। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी, 18 भी। लेकिन बोला क्या गया था, वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। याद रखना छोटे से छोटा नंबर है, तो छोटे से छोटा नंबर यानी हमारा यहाँ पे देखो 12 आ रहा है, सबसे छोटा नंबर तो यहाँ 12 है। क्या यहाँ पे 12 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 12 आ रहा है। तो यानी वो छोटे से छोटा नंबर, यानी छोटे से छोटा नंबर एलसीएम वो हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। बस इतना सिंपल है। तो क्वेश्चन क्या था, वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो 12 और 3 से पूरा डिवाइड होता है। तो छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 3 से पूरा डिवाइड होता है वो हमारा क्या है, 12 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ज्यादा बच्चों का आ गया है आपका। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो 12 और 3 से डिवाइड हो जाए या किन्हीं भी दो नंबरों को से डिवाइड हो जाए, तो वो एलसीएम के बारे में बातें करता है। तो याद रखना, छोटे से छोटा का नंबर कहीं पूछ रहा है वो आपसे और कह रहा है कि वो डिवाइड हो जाता है बाकी नंबरों से, तो एलसीएम के बारे में बातें करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, एक मिनट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर और छोटे से छोटा प्राइम नंबर का एलसीएम आपको बताना है। तो आराम से बताओ, छोटे से छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास और छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर है, इन दोनों का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो आराम से बताएं फटाफट, और कोई भी डाउट हो पूछ लें। अच्छा भविष्य जी भी चेक करेंगे, और बाकी बच्चे बताएं जरा सा। रक्षित जी भैया कहाँ रह गए, जरा समझ लो, हमारा एलसीएम 4 आएगा। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो 2 के मल्टीपल लिखते हैं। 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसे 4 जो है 4 के मल्टीपल लिखते हैं। 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब देखो बोला क्या गया था, एलसीएम, एलसीएम का मतलब है छोटे से छोटा, लीस्ट छोटे से छोटा, कॉमन और मल्टीपल। तो छोटे से छोटा ये आ गया, और कॉमन भी यही आ रहा है और मल्टीपल भी यही है। तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल यानी हमारा क्या होगा, 4 होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होता है, 4 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 8 मत कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ तक किसी भैया कोई डाउट हो पूछ लो, इतना सिंपल क्वेश्चन है।